केवल उत्तर के चार धामों की बात कर रहा हूं, क्योंकि भारत में जो चार धाम माने जाते हैं, जो आदि शंकर ने जिनको पुनर्जीवित किया, उनका पुनरुद्धार किया और चार दिशाओं में चार धर्म के दुर्ग स्थापित किए, वो अलग हैं। उनके बारे में हम चर्चा आगे जाते हुए करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री हिमालय की वादियों में केदार घाटी में प्रवेश कर चुके हैं और धीरे धीरे अपनी पैदल यात्रा के जरिए अब वो मंदिर की तरफ जाएंगे और वहां पर उनका पूजा अर्चन करने का कार्यक्रम है। ये मंदिर का मुख्य द्वार, इसी द्वार से प्रधानमंत्री प्रवेश करेंगे और गर्भगृह में जाएंगे। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये मुख्य द्वार के बाहर जो नंदीश्वर हैं वो अवस्थित हैं और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव नंदीश्वर पर आरूढ़ हैं और नंदीश्वर को धर्म का स्वरूप कहा जाता है। तो भगवान शिव धर्म के स्वरूप नंदीश्वर पर आरूढ़ होते हैं और इसीलिए क्योंकि जो धर्म है वो कलयुग में मूल है सभी चीजों का। और यही कहा जाता है कि ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें इस विशाल मंदिर प्रांगण की, जो सुमेरु पर्वत के नीचे केदार घाटी में रुद्र हिमालय का एक हिस्सा है, वो बहुत ही अद्भुत आभा लिए हुए इस वक्त आप देख रहे हैं हिमालय की अद्भुत छटा। और जिस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर 6 महीने भगवान स्वयं आकर के भगवान शिव की पूजन और अर्चना करते हैं और 6 महीने ही भगवान नर के रूप में यानी मनुष्य के द्वारा पूजित होते हैं। तो षड्मासम पूजितो देवा षड्मासाम मानवस्थिताः, ये बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों ही मंदिर ऐसे हैं जहां पर 6 महीने पूजा भगवान करते हैं और नर के रूप में, मनुष्य के रूप में 6 महीने उनकी पूजा की जाती है। ये आप जो दृश्य देख रहे हैं ये पूरब की दिशा का दृश्य दिखाई दे रहा है। पश्चिम से आप देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और पीछे शिखर के ठीक पीछे जो पर्वतमाला है, सुमेरु पर्वतमाला, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। हम धीरे से अगर आपको इतिहास में लिए चले तो जो इसका पौराणिक इतिहास है, ये कहा जाता है कि धर्म, ऐसा अभी हमने कहा नंदीश्वर जो कि स्वयं धर्म की मूर्ति है, वो उनके गर्भ से भगवान विष्णु ने नर और नारायण का अवतार लिया और उसके बाद भगवान शिव ने यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने दर्शन दिए और प्रधानमंत्री यहाँ पर केदार घाटी में पहुंच चुके हैं और ये उनका 5वां कार्यक्रम है। और आपको बताएं कि उनके दूसरे कार्यकाल में वो पहली बार केदार की यात्रा पर आए हैं। इससे पहले वो अपने पहले कार्यकाल में 4 बार केदार की यात्रा कर चुके हैं। Well, absolutely, Ajay. And to take our viewers quickly through the schedule of the Prime Minister, he arrives at the temple, then visits the Shankaracharya Samadhi. After this, he would be inspecting the development works, and after inauguration of the developmental works, he would be addressing a public rally. He would be accompanied by the Chief Minister of Uttarakhand, and the Prime Minister would also inaugurate the different development projects before he addresses a public meeting. It has been beautifully arranged. The weather is absolutely fine. The gods have been very kind to us, Ajay, because last 2-3 days we have witnessed snowfall, rains, but it seems that the gods are helping us in organizing this event. It is open sky, the sun is out. Despite of the cold, we can feel the warmth of the sun. तो जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो प्रधानमंत्री हैं वो अब यहाँ केदार घाटी में पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में अब मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आएंगे। आपको बताएं कि ये 5वीं यात्रा है केदारनाथ की और 5वीं यात्रा और दूसरे कार्यकाल में पहली यात्रा। पहली बार देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 मई 2017 को वो केदारनाथ पहुंचे थे और ऐसा कहा जाता है कि केदार से उनका संबंध बहुत पुराना है।
भगवान शिव के तो अन्यतम आराधक ही हैं और यहाँ से नीचे जो गरुड़ चट्टी स्थान है वहां पर 1.5 महीने तक उन्होंने घोर तपस्या की है और वहां पर उस मुश्किल परिस्थिति में प्रधानमंत्री रोज गरुड़ चट्टी से पैदल चल करके भगवान केदार की यात्रा करते थे और यहाँ पर आकर के भगवान केदार का दर्शन करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस विषम परिस्थिति में जब कुछ भी यहाँ पर विकास के कार्य नहीं हुए थे, यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नाम की चीज नहीं थी, चाहे वो डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें या फिर फिजिकल कनेक्टिविटी की, उन दुर्गम परिस्थितियों में प्रधानमंत्री ने गरुड़ चट्टी में अपनी साधना की और हिमालय की गोद में बैठ करके आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति की। और उसके बाद पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 मई 2017 को केदारनाथ पहुंचे, तब उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना की और पहली बार इस धाम से देश को संबोधित किया। आप ये समझें, ये पहला मौका था जब किसी प्रधानमंत्री ने केदारनाथ से जनता को संबोधित किया। ये बातें काफी महत्वपूर्ण होती हैं जनता के लिहाज से, क्योंकि जब राष्ट्र का नायक जनता के साथ जुड़ता है और पूरे देश को आध्यात्म के साथ जोड़ने की कोशिश करता है तो एक नई ऊर्जा सभी में दिखाई देती है। और यह पहला मौका था 2017 3 मई को जब किसी प्रधानमंत्री ने केदारनाथ से जनता को संबोधित किया था और अपने भाषण में उन्होंने गरुड़ चट्टी में अपने बिताए दिनों को भी याद किया था। और तभी आज हम उसका असर देख रहे हैं कि इस नए केदार के निर्माण में स्पष्ट तौर पर इस केदार मंदिर से गरुड़ चट्टी तक का रास्ता बन गया है। अब अगर कोई गरुड़ चट्टी से यहाँ पर आना चाहेगा तो बहुत ही आसानी से पैदल मार्ग से चलते हुए बिना किसी परेशानी के रोज दर्शन कर सकता है और उसको ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का समय लगेगा। पहले शायद 2 घंटे 2.5 घंटे लगते थे पैदल मार्ग में, क्योंकि अलग अलग जगहों पर कई नदी पार करना पड़ता था, पत्थर बीच में होते थे, कोई रास्ता नहीं था। लेकिन गरुड़ चट्टी से लेकर के यहाँ पर जो केदारनाथ का मंदिर है वहां तक जो रास्ता बनने का काम पूरा हो चुका है। उसी साल अगर हम 2017 की बात करें तो उसी साल दोबारा 20 अक्टूबर को फिर से केदारनाथ प्रधानमंत्री पहुंचे और तब उन्होंने सौगात दी थी 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की, जिसका असर इस वक्त हम यहाँ पर जमीन पर देख रहे हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज भी हैं जो कि विकास कार्यों का लगातार अवलोकन करते रहे हैं और ट्रैक करते रहे हैं इस पूरे केदार के नव निर्माण की यात्रा को। नीरज, अगर हम आपसे समझना चाहें 2013 की विभीषिका के बाद किस तरह से बदला ये केदार और क्या कुछ मिल पाया है उसके बाद से, जब से प्रधानमंत्री ने 2017 में 700 करोड़ रुपए की 5 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। देखिए अजय, जिस समय 2013 में प्राकृतिक आपदा आई थी उस समय पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था और एक बड़ी आपदा थी जिसमें 5000 से ज्यादा जो लोग हैं उनकी जान गई थी। 2500 के करीब मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। 11000 के करीब जो पशु हैं वो उस बाढ़ में बह गए थे। उस समय शायद ही किसी ने कल्पना करी होगी कि ये केदार क्षेत्र इस भव्य रूप में दोबारा सामने आ सकता है, क्योंकि इसके लिए प्रधानमंत्री 2013 से ही काफी प्रयासरत थे। उन्होंने जिस समय ये भीषण बाढ़ आई थी, जब पूरा केदार क्षेत्र तबाह हो गया था, उस समय ही उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि पूरा केदार धाम उसका पुनर्निर्माण है वो एज ए मुख्यमंत्री गुजरात के रहते करें। लेकिन जब राज्य सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कुछ राजनीतिक कारणों के चलते केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया था 2017 में जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये सौभाग्य है प्रधानमंत्री का कि जब वो प्रधानमंत्री बने और 2017 में यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने एक भागीरथी प्रयास शुरू किया 2017 में और ये संकल्प लिया कि इस केदार धाम को उसके भव्य रूप में लाया जाएगा, पूरी आस्था के साथ, प्रकृति के साथ, बिना किसी छेड़छाड़ के। और अगर आप इस समय देखें कि प्रथम चरण जो मास्टर प्लान का था, प्रथम चरण पूरा हो चुका है, जिसमें कई सारे काम किए गए हैं। जैसे कि जिस बाढ़ से मंदिर परिसर और ये तमाम केदारपुरी तबाह हुई थी, एक बड़ी वॉल बनाई गई है, त्रिस्तरीय सुरक्षा है, जिसमें जाली की एक दीवार लगाई गई है, कंक्रीट की एक दीवार लगाई गई है, पत्थरों का एक तरह से कह सकते हैं एक बाड़ लगाई गई है, ताकि अगर भविष्य में इस तरह की आपदा आए तो केदार परिषद को और इस पूरी केदारपुरी को सुरक्षित किया जा सके। इसके साथ साथ ही अगर आप देखें, जब 2013 में मैं उस समय आया था जिस समय ये आपदा आई थी, लेकिन मैं नीचे नहीं उतर पाया था,
2014 में मैं दोबारा पहुंचा। उस समय कनेक्टिविटी की इतनी दिक्कत थी कि यहाँ पर टेलीफोन तक नहीं मिलते थे। आज यहाँ एटीएम की सुविधा है, वाईफाई यहाँ मौजूद है। तमाम जो लोग यहाँ केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं वो अब अपने परिजनों को भी वाईफाई के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा बाबा केदार के दर्शन करा सकते हैं। तो ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ डेवलप हुई हैं और विकास के जो नए पैमाने हैं वो कह सकते हैं कि यहाँ पर अब दिखाई दे रहे हैं। जो यात्री यहाँ पर आते हैं वो काफ़ी खुश हैं क्योंकि जिस तरह की सुविधाएं उनको यहाँ पर मिल रही हैं, किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। जो पैदल मार्ग है, आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता था कि प्रॉपर तरीके से मार्ग नहीं था, लेकिन आज वो मार्ग पूरी तरीके से बन गया है। भैरव घाटी से लेकर केदार घाटी तक जो मार्ग था वो पूरी तरह से आज बन चुका है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आते हैं वो अब भैरव घाटी भी जा सकते हैं। पुल का निर्माण मंदाकिनी नदी पे किया गया। विशाल इस समय हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि किस किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर विकास के काम किए गए। विशाल। Well, a very thank you to you, Neeraj. Indeed, quite a comprehensive description because you have been an eyewitness to what has been there and what is today. And we have all witnessed how the heli service is doing a human service for the senior citizens because they also can visit the temple. Now the heli service is available. You have an ATM. And the security and safety measures that have been put in place, you were talking about the 3-tier measures. There you see the Prime Minister coming down from the stairs, taking view of the development work, quite a satisfied person. He must be quite a satisfied man because even when he was the Chief Minister of Gujarat, the tragedy of Kedarnath had shook him, and it was then and there that he had made a promise to the country that Kedarnath would be restored, the glory of Kedarnath would be restored, it would be revived. And there you see the Prime Minister coming down. These visuals we are showing on screen a few minutes back recorded and now shown on TV. There you see the Prime Minister. He is wearing the Himachali cap and coming down the stairs. Neeraj, you were mentioning about the tragedy and how the whole area has been turned around into a developed and more secure place. देखिए विशाल,